किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ फसलों में लगने वाले नाना प्रकार के रोग एवं कीटों की। आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख करोड़ रुपए मूल्य का फसल सुरक्षा रसायन फसलों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। कुछ बीमारियां और कुछ इंसेक्ट हैं कि वास्तव में उनका नियंत्रण जरूरी है और कई बार देखने में आया है कि किसी बीमारी का या किसी इंसेक्ट का इतना दुष्प्रभाव नहीं होता, फिर भी हम इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड उपयोग करते हैं। मित्र, खेती का नियम है कि हम कोई भी फसल उगाते हैं तो वो अपने भोजन के लिए उगाते हैं या पशुओं के चारे के लिए उगाते हैं या अपने भोजन के लिए उगाते हैं और उनके अवशेष पशुओं का चारा बन जाता है। लेकिन हम जब बहुत अधिक मात्रा में फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड फसल पे डालते हैं, ज़मीन पे डालते हैं, तो उसके रेजिडुअल इफ़ेक्ट हमारे भोजन में और पशुओं के चारे में आ जाते हैं। और आज ऐसे खतरनाक मॉलिक्यूल हैं कि जो हमको और हमारे पशुओं को लाइलाज बीमारियों की ओर ढकेल देते हैं। फसलों में लगने वाले कीट एवं रोग का एक स्थायी निदान हो सके और हम फसल सुरक्षा रसायन न डालें, एक ऐसे विकल्प पर बात करता हूँ। मैंने कई बार संजीवनी खाद की बात बताई है। आज एक बार फिर आपके सामने मैं संजीवनी खाद क्या होती है, कैसे बनती है, उस पर प्रकाश डालूंगा। मित्र, एक तो मैं जीवामृत की बात अक्सर कहता हूँ कि जीवामृत में जंगल के ऐसे माइक्रोब्स ला करके उसका संवर्धन करके जब मैं खेत में डालता हूँ, जितनी भी फसलें हैं उसमें नियर अबाउट 70% जो बीमारियां हैं वो सॉइल बोर्न डिजीज हैं, भूमि जनित बीमारियां हैं। यानी कि बीमारी का पैथोजन जमीन में था और जैसी पौधा उगा वो पौधे के साथ साथ चल दिया और जब अनुकूल परिस्थितियां मिली तो वो बीमारी के लक्षण प्रकट हो गए। इस बीमारी के लिए आप कितने भी प्रकार के फंजीसाइड डाल लेना, लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं होती है। बस आप डालते रहते हैं और 50, 60, 70 हज़ार रुपये तक का फंजीसाइड आप डाल देते हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती। कुछ एयरबोर्न डिजीज हैं, हवा जनित बीमारियां। ये संजीवनी खाद जिसका मैंने जो भूमि जनित बीमारियां बताई, उनका नियंत्रण 70% बीमारियों को जीवामृत के प्रयोग से हो जाता है। लेकिन जीवामृत का प्रयोग हमेशा रानी सीजन वर्षा ऋतु में खेत में कर देना चाहिए। अब जो हवा जनित बीमारियां हैं और जो पत्ती का रस चूसने वाले, पत्ती को काटने वाले कीड़े हैं, उनके लिए ये जो संजीवनी खाद बनाने की बात बता रहा हूँ, इसका देखना 3 काम है। पत्ती का रस चूसने वाला और पत्ती को खाने वाला जो कीट है, उसके लिए नीम एक औषधि है। ये किसी इंसेक्ट को मारती नहीं है, लेकिन जिस फसल में ये इसका अर्क चला जाता है उस पत्ती का जो टेस्ट है, टेस्ट वैल्यू बदल जाती है और पत्ती का रस चूसने वाला या पत्ती को काटने वाला जब इंसेक्ट आता है तो उसको अच्छा नहीं लगता और वो माइग्रेट करके चला जाता है कहीं और। तो पत्ती का रस चूसने वाला, पत्ती काटने वाले इंसेक्ट से बचाव के लिए ये नीम है। तो हमको 1 एकड़, जैसे किसी किसान ने 1 एकड़ सब्जी की फसल बोई है या 1 एकड़ में आर्चर्ड लगाया हुआ है, बगीचा फल वाला, उद्यान वाला, तो ये 30 किलो नीम की पत्ती लेनी है और इनको कुचल करके, यानी कि ऐसे या सिलबट्टे से कूट करके या कटिया मशीन में काट करके ऐसे, और इस ड्रम में डाल देते हैं। कितना? 30 किलो। ये गोबर है आपके सामने। हालांकि ये 30 किलो गोबर नहीं है, ये 20 किलो गोबर है।
ये पत्तियां 5 किलो और 30 किलो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 30 किलो गोबर हम इस ड्रम में डाल देते हैं। 30 किलो पत्तियों को कुचल करके ऐसे 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 करके और हम इसमें डाल देते हैं। और 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो ताज़ा गोबर और 3 किलो गुड़। ये गुड़, 3 किलो गुड़ भी हम इसमें डाल देते हैं। कितना डाल दिया? 30 किलो गोबर, 30 किलो नीम की पत्ती और 3 किलो गुड़, कितना हुआ? 63 किलो। अब हम इसमें 63 लीटर पानी भरेंगे, 63 लीटर। और इस ड्रम को मैं धूप में रखूंगा। गोबर ताज़ा 30 किलो, नीम की पत्तियां ताज़ी 30 किलो, गुड़ 3 किलो और 60-65 लीटर पानी, यानी जितना मटेरियल उतना पानी। ये हो गया करीब करीब 125 लीटर। गर्मी जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी बनेगा। गर्मियों के सीज़न में 5, 6, 7 दिन में बन जाता है। ठंड के सीज़न में 12, 15, 14, 16 दिन लेता है। ड्रम धूप में रहेगा। इसको कभी कभी हिला देना, डेली नहीं हिलाना। जैसे जीवामृत को डेली हिलाना, इसको कभी कभी हिला देना, कभी कभी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। यानी गर्मियों में 8 दिन में बन रहा है तो 2 ही बार हिलाना, 3 बार बस। अब जब ये बन जाएगा 8 दिन में, 8 दिन में संजीवनी खाद बन जाएगी। अब इसको स्प्रे करना है फसल पर, तो ये हम छानने की कोशिश करेंगे, नहीं छनेगा, कभी नहीं छनेगा, क्योंकि इतना गाढ़ा है कि एक मार्किन का कपड़ा लेके आप ऐसे ऐसे करते रहोगे फिर भी छनेगा नहीं, बहुत टाइम लेगा। तो क्या करना है, ये जो 125 लीटर संजीवनी खाद बनी है, 1 एकड़ सब्जी का खेत है या कोई भी फसल है, 1 एकड़, तो ये 3 स्प्रे के लिए है। ध्यान रखना, 125 लीटर ये 3 स्प्रे के लिए है। देश के कई सारे किसान कहते हैं कि साहब मेरे यहाँ नीम नहीं है, तो उनके लिए कहता हूँ कि 30 किलो नीम की जगह आप 20 किलो अकौड़े की पत्ती प्रयोग कर सकते हैं। 30 किलो नीम की जगह आप 20 किलो धतूरे की पत्ती प्रयोग कर सकते हैं। 30 किलो नीम की जगह आप 5 किलो सूखी हुई तंबाकू के पत्ते प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज़ लेनी है, अकेला नीम या अकेला कौड़ा या अकेला धतूरा या अकेला तंबाकू। अब जैसे तंबाकू की पत्ती 5 किलो ली, तो 30 किलो गोबर, 5 किलो तंबाकू, 3 किलो गुड़, कितना हुआ? ये 38 लीटर हुआ। तो 38 लीटर पानी। अब ये 38 केवल 80, 76 लीटर हुआ। तो भी ये 3 एकड़ के लिए है, मतलब 1 एकड़ में 3 स्प्रे के लिए। हम अकौड़ा मिलाए, धतूरा मिलाए, तंबाकू मिलाए, नीम मिलाए, ये चारों चीजें इंसेक्ट को, पत्ती का टेस्ट खराब करने के लिए। ये कोई भी पदार्थ इंसेक्ट को मारने के लिए नहीं है। जो गोबर है और गुड़ है, गोबर गुड़ और नीम की पत्तियों का जो संयुक्त एक प्रभाव है वो एयरबोर्न डिजीज के लिए, क्योंकि जब ये ड्रम फर्मेंटेड होगा ना, तो यहाँ कुछ एरोबिक माइक्रोब्स आएंगे, वो बेनिफिशियल हैं, जो कहीं से हवा से बीमारी जब उड़ के आएगी तो उसके वो स्पोर को वो वहीं डैमेज कर देगी। पत्ती काटने वाला, रस चूसने वाला कीड़ा भग जाएगा। और जो तीनों चीज़ों का एक और प्रभाव आने वाला है वो ग्रोथ प्रमोटर। जैसे हम वर्धक डालते हैं ना किसी क्रॉप को बूस्टअप देने के लिए, बढ़ाने के लिए, ग्रोथ प्रमोटर, तो ये ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। आप यकीन न मानिए, किसी भी फल के पौधे में, किसी भी सब्जी के पौधे में इसका स्प्रे करके देखिए जरा, उस पौधे में चमक आएगी, फल में चमक आएगी, उसकी टेस्ट वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये संजीवनी खाद इतनी ज़बरदस्त है कि अगर किसी प्लांट में फ्लावर आ रहे थे और फ्रूट नहीं बन रहा था तो फ्रूट बनेगा। किसी क्रॉप में, फसल में, सेव का, नीम का और आम का और बेर का, अमरूद का, किसी भी पेड़ में अगर
फल बन रहा था, ड्रॉप कर जा रहा था, तो फल ड्रॉप नहीं करेगा। यानी सब्जी और फल की अनेक समस्याओं का समाधान है ये संजीवनी खाद। हमने इसको बहुत बार कई सारे किसानों के यहाँ आजमाया, तब मैं बता रहा हूँ मित्र। उद्देश्य ये है कि मेरी लागत घटे। जैसे आज सेव के बागान वाले और अंगूर के बाग वाले या अनार की खेती करने वाले लोग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक का पेस्टिसाइड यूज करते हैं। हम इंसान को सेव खिला रहे हैं कि जहर, हम इंसान को अंगूर खिला रहे हैं कि जहर, हम इंसान को सब्जी खिला रहे हैं कि जहर, और खुद भी वही खाते हैं। तो चंद पैसों के लालच में हमने खुद का स्वास्थ्य खराब कर लिया, दूसरों का भी स्वास्थ्य खराब कर दिया। बिल्कुल सरल सा नुस्खा। मैं 2 चीज़ों की बात करता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ जीवामृत जरूर डालिए, क्योंकि पेस्टिसाइड डालने के बाद हमारी ज़मीन के जीवाणु नष्ट हो गए हैं। तो नाना प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु जीवामृत के माध्यम से इनोकुलेट कर देता हूँ, तो सॉइल की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो अच्छी हो जाती हैं और भूमि जनित बीमारियां नहीं लगती हैं, और सॉइल में जो ऑर्गेनिक कार्बन पड़ा था वो जीवांश में कन्वर्ट होने लगता है, तो फसलों का पोषण मिल जाता है। दूसरी विधा है संजीवनी खाद। जहाँ बहुत बीमारी और इंसेक्ट से आप परेशान हैं, वहाँ संजीवनी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई बार कुछ इंसेक्ट मित्र ऐसे हैं जो संजीवनी खाद से कंट्रोल नहीं होंगे। जैसे फ्रूट फ्लाई, एक मक्खी आई और उसके अपने अंडे देने थे, किसी फल पे दे के भग गई, तो उसने खाया नहीं है ना कुछ, अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए एक काम किया। उसका कंट्रोल संजीवनी खाद नहीं करेगी। रूट बोरर, कोई कीड़ा जमीन में लगा है और जड़ को काट रहा है, उसका नियंत्रण ये नहीं करेगी। ऐसे कई सारे इंसेक्ट हैं, रूट बोरर, शूट बोरर, स्टेम बोरर, उनका संजीवनी खाद उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो अब प्रश्न आता, किसान कहेगा साहब उसके लिए क्या करें? तो मैं कहता हूँ उसके लिए बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करिए। यानी खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाइए, बायोडाइवर्सिटी, नाना प्रकार के पेड़ लगाइए। कुछ झाड़ियाँ भी हों, अमरूद भी है, आंवला भी है, नीम भी है, सैजन भी है, धतूरा भी है, कौड़ा भी है, ताकि नाना प्रकार के लाभदायक इंसेक्ट वहाँ रह सकें और हानिकारक जो इंसेक्ट हैं उन पर अपना नियंत्रण बना सकें। जंगल में तो किसी फसल को कोई कीड़ा नहीं लगता ना, आप जाकर के देख लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ लाभदायक चीज़ें हैं। यानी कि बायोडाइवर्सिटी जिंदा है। बायोडाइवर्सिटी में एक स्वयं ऐसी व्यवस्था है कि सब कुछ कंट्रोल करती है। यानी ये धरती सुरक्षित रहे, धरती पर रहने वाला आदमी सुरक्षित रहे, धरती में रहने वाले जीव जंतुओं का भोजन न नष्ट होने पाए, इसके लिए नेचर का खुद एक नियम है। हमने उस नियम को तोड़ दिया। तो मित्र, ये संजीवनी खाद है। अब इसके ये मैंने बोला कि अगर नीम डाला है, गुड़, गोबर डाला है, गुड़ डाला है, तो ये 63 किलो ये मटेरियल हो गया, 63 लीटर पानी हो गया। जब इसको मैंने कहा ये फिल्टर नहीं हो सकता, फिल्टर कैसे करेंगे? जब हमको आज 1 एकड़ में छिड़काव करना है तो क्या करेंगे? ये दूसरा ड्रम लेंगे। इस ड्रम में मैं 160 लीटर पानी डाल दूंगा, क्योंकि 1 एकड़ ज़मीन में करीब 150 लीटर पानी लगता है। तो 160 लीटर पानी भर दिया और इससे हमने 1/3 हिस्सा निकाला, हिलाया डंडे से, और अगर 125 लीटर था तो 40 लीटर के आसपास मग्गे से निकाल के इसमें डाल दिया, डंडे से हिला दिया, रात भर के लिए छोड़ दिया या दिन भर के लिए छोड़ दिया। क्या इसकी जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सब नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। 5-10% मटेरियल फिर भी पानी में सस्पेंस में रहेगा। उसको मैं धीरे धीरे मग्गे से निकालूंगा और मार्किन के कपड़े से छान लूंगा। चूंकि 90% मटेरियल नीचे डिपॉजिट हो चुका है तो वो मुझे उसको छानना ही नहीं है, लेकिन 5-10% जो मटेरियल सस्पेंस में तैर रहा था वो आसानी से छन जाएगा। तो इसको छान लिया और 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे कर दिया। इसमें जो रसायन फार्म हुए थे वो पानी में आ चुके। अगर चिकनी पत्ती की कोई फसल है, जैसे अरबी है, प्याज है, लहसुन है, जिनके पत्ते स्मूथ होते हैं,
तो जैसे मैं स्प्रे मारूंगा तो वाटर वो जो ड्रॉप थी वो नीचे सिरक जाएगी। तो चिकनी सरफेस की पत्ती वाली फसल में हम इसमें थोड़ा सा 100 ग्राम गुड़ मिला लेंगे। गुड़ मिलाने से ये वहीं स्टेक कर 100 ग्राम गुड़ मिला लेंगे या 25 ग्राम कोई डिटर्जेंट डाल देंगे, तो ये जो दवा रस रसायन है वो पत्ती में स्टिक कर जाएंगे। और अगर रफ पत्ती है तो कोई बात नहीं, हमने सीधे ऐसे स्प्रे मार दिया। कितनी बार मारना है? जैसे सब्जी का किसान हर 5वें दिन चौथे दिन स्प्रे मारता है और इंसेक्टिसाइड का मारता है, एक बार में वो 800-900 रुपए की दवा डाल रहा है। कई लोग तो 1500-1500 की दवाई डाल रहे हैं एक स्प्रे में, एक बार में। इसमें क्या लगा? नीम की पत्ती लगी, गोबर लगा, आपके घर का था। गुड़ जरूर जो मैंने 3 किलो डाला, ये 125 रुपए का था। तो 125 रुपए में मैं 3 स्प्रे बना रहा हूँ। ये तो बीमारी और इंसेक्ट के ऊपर है कि कैसी क्रॉप है, कितना स्प्रे मारना है। हो सकता है किसी क्रॉप में 2 स्प्रे में काम चल जाए, हो सकता है 4 स्प्रे में काम चले, हो सकता है कि 5, 6, 7 स्प्रे करने पड़े। तो क्या फर्क पड़ता है? एक ड्रम से हमने 3 स्प्रे बना लिए 1 एकड़ जमीन में। 2 एकड़ सब्जी की खेती है तो आप 2 स्प्रे बनाएंगे, 2 ड्रम बनाएंगे, 2 यूनिट संजीवनी बनाएंगे। 3 एकड़ जमीन है तो 3 यूनिट बनाएंगे। और अगर आप किसी सब्जी में आपको 6 बार स्प्रे करना तो 1 एकड़ के लिए 2 यूनिट बनेगा। कई किसान प्रश्न पूछते हैं, साहब इसको कितने दिन तक रख सकते हैं? इसको रखना कहाँ है? आपने एक बार के लिए बनाया, 3 स्प्रे मारे और लगता है और स्प्रे मारना पड़ेगा तो एक बार फिर बना लीजिए। रखने के लिए मैं कहता हूं कि 2 महीने तक रख सकते हैं कंटिन्यू। जब ये रखा रहेगा तो जो नीम में अजाडिरेक्टिन है, जो तीक्ष्ण पदार्थ है, उसका लॉस होगा। तो 3 महीने से ज़्यादा जब समय होता है पड़ा यहाँ पर तो उसका लॉस हो जाएगा। तो हमें नीम फिर डालना पड़ेगा। गुड़ गोबर का इफेक्ट है, नीम और डालना पड़ेगा। कुछ मित्र हमारे कहते हैं कि साहब वो हमने बनाया था लेकिन वो सूख गया। सूख क्या गया? गर्मी में बाहर रखा है, मई जून का महीना है तो पानी का लॉस हो रहा है, तो पता चला यहाँ तक भरा था और पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हुआ नीचे। साहब अब क्या करें, वो तो बहुत सारा खाली हो गया। तो मैंने कहा देखते रहिए, जैसा जैसे पानी इवेपोरेट होता रहे उतना पानी आप उसमें डाल दिया करो और कोई दिक्कत नहीं है। यही हाल जीवामृत में है, जब पानी का लॉस हो तो पानी डाल दीजिए, ठीक है ना। उद्देश्य मित्र क्या है? उद्देश्य ये है कि हम भोजन के माध्यम से केमिकल नहीं खाएंगे और हम भोजन के द्वारा किसी को केमिकल खाने भी नहीं देंगे। साथ ही साथ हम इस धरती रूपी जो हमारी माँ है इसको जिंदा रखेंगे, बायोडाइवर्सिटी को जिंदा रखेंगे। अभी जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं उससे हमारी जैव विविधता को बहुत तेजी के साथ क्षति हो रही है। नाना प्रकार के इंसेक्ट, चिड़ियाँ, मेंढक, केंचुए सब मरते चले जा रहे हैं और वो ऐसा खतरनाक भोजन खा करके हम भी कैंसर के मरीज होकर के अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ये हमें नहीं करना मित्र। मानवता को, मानव सभ्यता को धरती पर अगर जिंदा रखना है तो मुझे पेस्टिसाइड का प्रयोग बंद करना है। और अगर पेस्टिसाइड का प्रयोग बंद करना है तो जीवामृत और संजीवनी खाद के विषय में अध्ययन करना है। जिस किसान को शंका हुआ करे ना, सीधे फ़ोन उठाइए, हमको बात कर लीजिए। जैसे कई किसान यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो देख के कुछ कमेंट्स लिख देते हैं और कोई क्वेरी करते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ूं। कोशिश करता हूँ पढ़ने की, लेकिन मिस हो जाता है। कुछ लोग सवाल करते हैं, अब सवाल का जवाब मैं लिखने बैठूंगा तो मेरा टाइम बहुत चला जाएगा। जब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय हो, हम फ़ोन नंबर दिए रहते हैं हर वीडियो में, आप मुझको फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। नमस्कार।